तो ये है क्यूब। ठीक है, क्यूब पढ़ने से पहले क्यूब के बारे में जानता है, कितना वर्टिसेस होता है, कितना सरफेस होता है, कितना एज होता है। ठीक है, तो वैसे तो स्कूल्स में क्लास में बहुत बार पढ़े होंगे सब, फिर भी हम लोग देखते हैं कि देखिए, अगर ये वर्टिसेस की बात करेंगे तो वर्टिसेस होते हैं 8। कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, वर्टिसेस कितना हुआ? 8 हो गया, मतलब एक किनारा वाला, 3 कोना वाला। ठीक है, अब सरफेस, सरफेस जो होता है वो होता है 6। ठीक है, सरफेस कौन कौन सा? देखिए, ये वाला एक सरफेस जो नीचे रखा हुआ है, इसके ऊपर में 2 हो गया। ठीक है, एक साइड वाला, एक उस साइड वाला यानी ये वाला। ठीक है, 4 हो गया, और एक आगे वाला जो ये वाला जो दिख रहा है, और ठीक इसके पीछे वाला यानी 6। तो सरफेस हो गया, सरफेस हो गया 6। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजेस की। एजेस यानी किनारा। ठीक है, तो एजेस जो होते हैं वो होता है 12। कैसे? देखिए, एजेस मतलब ये किनारा, यहां में तो ड्रॉ किया ही हुआ है। देखिए, 1, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 हुआ, 5, 6, 7, 8। 8 भी हो गया। अब 9, 10, 11 और 12, यानी एजेस हो गया 12। ठीक है, तो सिर्फ यही 3 पॉइंट से निकल जाएगा सारा आपका क्वेश्चन जो है, इसी पर आधारित रहता है। तो क्वेश्चन किस तरह देता है? जनरली इसमें क्वेश्चन रहता है कि इसको काटा जाए तो कितना क्यूब्स निकलेंगे, या फिर और जो कॉमन क्वेश्चन है वो है कि इसके साइड को पेंट कर दिया जाए, या तो सारे सरफेस को पेंट कर दिया जाए, तो कितना सारा क्यूब्स जो होगा, जो जिसमें 2 साइड पेंटेड रहेगा, या एक साइड पेंटेड रहेगा, या कोई भी साइड पेंटेड नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह का आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए बहुत सारे बुक्स में या दूसरी जगह फॉर्मूला यूज करके बनाया जाता है। जैसे 0 फेस पेंटेड रहेगा तो n-2 का होल क्यूब। एक एक फेस मतलब एक सतह, उसका एक सतह अगर पेंटेड रहेगा, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। अगर दो फेस पेंट रहेगा तो 12 इंटू n-2। इस तरह से, या तीनों फेस पेंटेड रहेगा, तो देखिए फॉर्मूला इस तरह है। पर हम फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, हम फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला तो क्या है, जहां फॉर्मूला का जरूरत नहीं है वहां जबरदस्ती क्यों फॉर्मूला डालेंगे? फॉर्मूला तो भुला भी जा सकता है, हम समझेंगे। ठीक है, हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे 0 फेस पेंट होने पर कितना निकलता है, 2 फेस पेंट होने पर कितना निकलता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह है, इधर है क्वेश्चन कि अ क्यूब है इज सेगमेंटेड इनटू 64 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 64 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया क्यूब। बिफोर डिवाइडिंग द क्यूब, लेकिन काटा तो गया है, लेकिन काटने से पहले क्या किया है, ईच फेस ऑफ द क्यूब वाज पेंटेड विद ब्लू कलर। अच्छा, ठीक है, ईच पेंट मतलब क्या किया है, ब्लू कलर से कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद काटा गया है। तो जब काटा गया है तो नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 2 फेसेस पेंटेड, ऐसा क्वेश्चन सब 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तो देखिए आता है सीधे,
अब क्या बोला गया है, 64 काटने के बाद 64 क्यूब्स हुआ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। सेगमेंटेड पार्ट कितना है या सेगमेंटेड क्यूब कितना है, 64। ठीक है, सेगमेंटेड क्यूब 64 है, यानी काटने से पहले क्या रहा होगा उसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ये एक क्यूब है, तो जाहिर सा बात है 4 इंटू 4 इंटू 4 यही उसका रहा होगा। यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, लेकिन लेंथ ब्रेड्थ हाइट तो यही होगा। ठीक है, कुछ भी दिया रहे ना वहां में, अगर पूरा पहले से बूटा करके दिया है तो अलग बात है, लेकिन इस तरह भी दिया रहेगा तो क्या करना है, क्यूब रूट निकाल लेना है, पता चल जाएगा उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है। क्यूब है तो सब इक्वली होगा। ठीक है, ये हो गया। यानी कि देखिए फिगर हम पहले से बना के रखे, रेडीमेड जमाना है तो रेडीमेड फिगर। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ में भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यानी कि सारे सरफेस 6 सरफेस होते हैं क्यूब में, तो सारा सरफेस जो है वो 6 करके बट गया, क्या बोल रहे हैं, 4 करे बढ़ गया, क्योंकि 6 सरफेस है तो 4 करे बैठ गया। ठीक है, यानी कि सब तरफ 4 है। और पहला क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 2 फेसेस पेंटेड, तो ऐसा क्यूब्स का नंबर बताइए जिसमें सिर्फ 2 साइड जो है वो पेंट किया रहना चाहिए और बाकी पेंट नहीं रहना चाहिए, मतलब 4 साइड जो है पेंट नहीं रहना चाहिए। तो देखिए 2 साइड पेंट कहाँ होता है, इस फिगर में हम दिखा देते हैं। ये किनारा वाला देखिए, किनारा वाला हमेशा 2 साइड पेंटेड होगा। देखिए यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, 2 साइड पेंटेड होता है। लेकिन उसमें भी इस किनारे वाला और इस किनारे वाला, यानी एक छोर और उसका दूसरा छोर जो है वो 2 नहीं 3 साइड पेंटेड होता है। देखिए यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है, 3 साइड होगा। यानी जो कॉर्नर वाला हुआ, वर्टिसेस जिसको बोलते हैं, कोना वाला जो है, उसमें 3 साइड पेंट मिलता है हम लोग। अगर सब तरफ करेंगे तो ये 3 साइड पेंट होगा। ये यहाँ भी वैसे ही उसी तरह सारा में हम लोगों को देखें कितना कितना एज इस तरह का निकल सकता है, कितना एज निकल सकता है, 12। जैसे हम पहले बताए कि क्यूब में 12 एज होते हैं। ठीक है, और हम लोग को ये पता कि हर एक एज में 4 निकल रहा है क्यूब, जिसमें से क्या हो रहा है, 2 जो है वो ऐसा हो रहा है जो कि 3 साइड पेंटेड है, तो उसको हटा देंगे। ऐसा सब क्यूब में करेंगे। देखिए अगर यहाँ तो ये 4 4 4 वाला क्यूब निकला, कभी 8 8 8 वाला क्यूब भी हो सकता है, 5 5 5 वाला क्यूब भी हो सकता है। जितना भी क्यूब क्यों ना हो, जितना भी मेजरमेंट वाला क्यूब क्यों ना हो, हम क्या करेंगे, एज में से 2 तो हटेगा ही, क्योंकि 2 किनारा तो 2 छोर तो होता ही है। यानी कि हर एज में 2 किनारा ऐसा होगा जहां में 3 साइड पेंटेड वाला मिलेगा सरफेस। बाकी बचा जो वो होगा 2 साइड पेंट वाला। यानी कि इस एज का अगर हम बात करें तो 2 को हटा देते हैं तो बचा कितना, 2, क्योंकि ये 4 है। अगर 8 होता तो 2 को हटा दे तो कितना बचता, 6। ठीक है, साथ साथ में दूसरा क्वेश्चन के लिए भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, हर एक एज में हम लोग कितना मिला, हमेशा 2 हटाएंगे। ठीक है, यानी कि 2 बचा। यानी कि हर एक एज हम लोगों को 2 क्यूब ऐसा दिया जो 2 साइड पेंटेड है। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा हम लिख ही दे रहे हैं पूरा, ईच क्यूब ईच एज, या ऐसे लिख लेते हैं, 1 एज gives 2 cube having 2 side painted। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है, फिर भी पहली बार है लिखा देते हैं, लिख देते हैं। तो हर एक एज जो है वो 2 क्यूब जो है वो 2 साइड पेंटेड वाला दे रहा है। देयरफॉर 12 एज gives 12 इंटू 2 यानी 24। यानी हमें क्या मिल गया, 24 ऐसा क्यूब है जो 2 साइड पेंटेड। ठीक है, करना कुछ नहीं था, हम लोग को पता है कि ये तो 4 4 वाला, यानी एज में भी 4 होगा, लेकिन 2 किनारा को हटा देंगे, बचा 2, एक एज में 2, 12 एज में 12 इंटू 2
24, यानी 24 क्यूब्स ऐसा हुआ जो दो साइड पेंटेड हुआ, तो यानी कि पहला वाला का आंसर हो गया 24। ठीक है, दूसरे में देखते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 3 फेस पेंटेड, ऐसा क्यूब बताना है जो कि 3 साइड पेंटेड होता है। ये तो और भी आसान है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता कॉर्नर ही एक ऐसा जगह होता है जहां में 3 साइड पेंटेड होता है। ठीक है, बाकी इस सरफेस में बात करो ये तो एक साइड है, एक किनारे में बात करो तो ये 2 साइड है, पर कॉर्नर में ही जो हुआ वो 3 साइड पेंटेड हुआ। तो यानी कि कितना, जितना कॉर्नर होगा उतना क्यूब्स होगा जो 3 साइड पेंटेड होता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये तो पहला वाला का है, समझिए इसको बी हम लिख देते हैं। सिंस there are 8 corners या vertices, जो भी बोलिए, vertices, therefore 3 side painted cube, number of कर देते हैं, number of 3 side painted क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक है, कॉर्नर 8 है तो 8 ही होगा हमेशा, ये हमेशा वैलिड होगा। समझिए एक यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसा हो गया कि 3 साइड पेंटेड क्या होगा क्यूब में, 8। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ जो हो गया वो हो गया 8। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 1 साइड पेंटेड, ठीक है, 1 फेस पेंटेड। तो अब इसमें आता है फिगर में, हर जगह फिगर बनाना नहीं है, यहाँ में पहले से उपलब्ध है, अवेलेबल है, इसलिए हम लोग करते हैं फिगर के सामने सामने। तो देखिए 1 साइड सर्फ 1 फेस सरफेस जो होगा, 1 सरफेस में जो पेंट किया होगा वो कितना होगा। अब देख यहाँ तो सब दिख रहा है 1 साइड ही, यानी कि कितना हो गया, 4 चौके 16 है, पर ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये वाला जो है वो इसका तो किनारे पड़ जा रहा है। देखिए इसको पकड़ेंगे अगर हम, तो ये तो इसका किनारा पड़ गया, तो वो तो 2 साइड पेंटेड वाला हो गया। ठीक है, इस जगह भी देख ले तो ये भी तो किनारा हो गया, ये हुआ, इसका पीछे हो गया, वो भी, उसको भी नहीं लेंगे। ये वाला देखिए ये भी तो किनारा है, यानी कि ये इसको भी नहीं लेंगे, इसको तो हम पहले ही गिना चुके थे कि नहीं लेंगे, यानी बचा कौन सा, ये और ये। ठीक है, यानी कि 4 क्यूब ऐसा मिला जो एक साइड पेंट किया, क्योंकि इसके अंदर तो पेंट घुसा के तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यही ऊपर ही किया गया है, तो यानी कि ये 4 स्क्वायर क्यूब ऐसा मिला जो एक साइड पेंटेड हो। अब हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, देखिए ये एक साइड में, मतलब एक सरफेस में हम लोग को 4 मिला, टोटल कितना होता है। ठीक है, यहाँ में हम बताते हैं, और यहाँ में लिख देते हैं सी नंबर कैसे है, सिंस 1 सरफेस गिव्स 4 क्यूब्स। जैसे यहाँ में लिख देते हैं, वो ब्रैकेट में 1 साइड पेंटेड। ठीक है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, पहले बार में कर देते हैं। क्या है, एक सरफेस हम लोग को 4 देता है, इसलिए कितना सरफेस होता है क्यूब में, टोटल 6 सरफेस, देयरफॉर 6 सरफेसेस गिव्स कितना, 6 into 4 24, यानी कि 1 साइड पेंटेड वाला कितना मिल गया, 24। ठीक है, 1 साइड पेंटेड 24 मिला। अच्छा देखिए बात क्या है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि 24 मिला। अब इसके लिए भी और एक हिंट मिल सकता है। देखिए फिगर तो हम बनाएंगे नहीं, जो कि वहां में ऐसा कर देंगे कटम कुटम करके कि भाई 4 मिला, या हमें फिगर तो बनाना नहीं है, तो आइडिया कैसे मिलेगा कि हर एक सरफेस में 4 होगा। देखिए हम एज का याद करेंगे, एज वाले को याद करेंगे। एज वाले में क्या होता है,
एज वाले में जितना भी क्यूब्स हो, एक साइड का क्यूब तो पता ही चल जाएगा यहाँ में क्यूब रूट करके, तो एक साइड का जितना भी हो दो हटा देंगे, तो जो बचेगा वो होता है एज वाले में, वो भी मतलब एक एज में कितना क्यूब मिल गया वो तो पता चलता है, उसी से हमको हिंट मिलेगा इसमें। देखिए कैसे, यहाँ एज है, एज में 4 होते हैं, 2 तो कॉर्नर हो गए, एज के हिसाब से हर एक एज में 2 क्यूब ऐसा है जो 2 साइड पेंटेड है, तो जो भी है ना उसको स्क्वायर कर लेना, तो पता चल जाएगा कि एक सरफेस में कितना है एक साइड पेंटेड वाला। यहाँ में बचा 2, स्क्वायर कर लीजिए 4, यानी कि देखिए 4 आ गया ना, 4 सरफेस एक साइड पेंटेड वाला, वो भी एक सरफेस के लिए। अब उसके बाद 6 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, यानी कि ये एक सरफेस में तो पहले पता लगाना जरूरी है, एक सरफेस वाला पता चल जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर वही 5 हुआ, 5 5 5 वाला हुआ तो 2 हटा करके 3, मतलब एक किनारे में मिला 3, स्क्वायर कर देंगे 9, यानी कि 9 सरफेस, 9 क्यूब ऐसा होगा एक साइड पेंटेड वाला एक सरफेस में, तो फिर 9 इंटू 6, समझ गए? ठीक, तो ये इसका आंसर भी आ गया 24। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग नो फेस पेंटेड, ऐसा क्यूब निकालना है जो कि कोई भी सरफेस पेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को सरफेस वाला जो निकालने का आइडिया कहाँ से मिला, एज से मिला। अब नो साइड पेंटेड वाला के लिए आइडिया कहाँ से मिलेगा, सरफेस वाला से मिलेगा। ठीक है, नो साइड पेंटेड के लिए हम लोग कहाँ से मिलेगा, सरफेस वाला से मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए हम लोग को पता है कि हम लोगों को नो साइड ऐसा निकालना है क्योंकि जिसमें एक साइड में पेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा तो नहीं, बाहर तो पेंटेड है सब, अंदर का हिस्सा। ठीक है, अब देखिए अंदर का हिस्सा हम लोग कैसे निकालते हैं, अब समझिए ये सब जो क्या है, ये एक लॉकर। ठीक है, क्या है, लॉकर है। किसका लॉकर है, जिम का लॉकर। समझिए जिम का लॉकर, जिम का लॉकर सबका अलग अलग होता है, सब ये लॉकर ही है। अब क्या कीजिए, सब लॉकर को निकालना नहीं है, देखिए तो हम इसको तो पहले ही हटा देंगे ना, क्योंकि ये तो पहले से ये क्या होगा, वो पेंटेड होगा। अच्छा ठीक है, उसको भी हम क्लियर करते हैं। हम क्या करते हैं कि पहले जो इसको हटाइए, पहले इस सरफेस वाले को निकालिए। अगर हम सरफेस में से निकालते, ठीक है, सरफेस एक लॉकर को निकालते हैं। ठीक है, 4 लॉकर है यहाँ, समझिए अभी सरफेस वाले को ही हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हम वो बताएंगे कि वो किनारे को हम क्यों नहीं लिए। ठीक है, पहले हम इसको लेते हैं, 4 सरफेस वाले को लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको एक निकाल देते हैं, एक जो है ड्रॉअर होता है उसको खींच के निकाल देते हैं, तो वो कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, ठीक है, इसको जो हम ऐसा है, ठीक है, इसको हम खींच के निकालें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, खींच के निकाल दे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये तो पेंटेड है, ये तो बाहर वाला है ना, ये वाला ये तो पेंटेड है। उसी तरह इसके पीछे वाला भी जो होगा ये भी पेंटेड होगा। ठीक है, इसका पीछे वाला भी पेंटेड होगा। ठीक है, ये भी पेंटेड होगा, यानी कि हम लोगों को हम इस साइड और इसके पीछे वाले साइड को तो नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें तो एक साइड पेंटेड मिल गया ना। तो बचा कितना, 1 और 2, यानी कि एक ड्रॉअर से हमको एक स्लाइस जो निकाले हम लोगों को, तो उसमें से हमको मिला 2, उसमें मिला 2, और कितना है, एक साइड में 4 है, यानी 4 इंटू 2 8, यानी कि 8 ऐसा क्यूब है जो कोई भी साइड पेंटेड नहीं। अब इसका हम लोग और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से निकालेंगे, ये तो यही वाला का हिस्सा है ना,
अब अंदर में और तो नहीं है, यही चार ही है जो लंबा लंबा करके है, अंदर में भी तो चार ही पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब देखिए यानी कि क्या हो गया, 3 नंबर में नंबर ऑफ नो साइड पेंटेड, पेंटेड कितना हो गया, 4 × 2 = 8। 4 × 2 8 कैसे हुआ पता चल गया, 4 ड्रॉवर है, 4 ड्रॉवर को खींच के निकालेंगे तो उसमें भी पता चलेगा कि हम लोग को दो तो पेंटेड वाला है, एक साइड बचा दो, यानी कि हर एक ड्रॉवर से हमको मिला दो, 4 है तो 4 × 2 8। ठीक है, अब देखिए इस किनारे वाले को क्यों नहीं लिए, अब इसको लेते तो ये तो इधर भी पेंट है इधर भी पेंट है, फिर ये पेंट है अंदर भले पेंट नहीं है, ये पेंट है इसके अंदर पेंट नहीं है, ये पेंट है इसके अंदर पेंट है, यह मतलब उस साइड से पेंट है, यानी कि हम इसको लेंगे तो इसमें तो सारा कोई ना कोई साइड पेंट ही मिल रहा है, इधर यहाँ मिल रहा है तो बाकी ये सब कमी दूरी पूरी कर दे रहा है, यानी कि इस वैसे यहाँ भी यहीं भी एज वाला में तो हम बच नहीं सकते, वो पेंट होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि ये बीच में ही तो अगल बगल से किनारे वाले से ये घिरा हुआ है, इसलिए पेंट नहीं हो पाया। लेकिन अब देखिए कभी ऑटो रिक्शा में भी बैठे होंगे, ऑटो रिक्शा में क्या होता है, बारिश होती है जब हवा के साथ, अब वो जो किनारे बैठा है वो तो भींगेगा ही भींगेगा, ठीक है, जो बैठा है उसका तो भीगना तय है, लेकिन जो बीच में होगा, ठीक है, जो चालाकी करके बीच में बैठ जाएगा, ठीक है, वो नहीं भीगेगा, वो नहीं भीग पाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ भी वैसे है, जो किनारे होगा वो तो पेंट होएगा, बीच वाला ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि नो साइड पेंटेड हुआ 8। अब देखिए इसको क्या है, नो साइड पेंटेड 8 लिख देते हैं 8। अब नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग मोर देन वन साइड पेंटेड, ये तो कंपोजिशन है, मोर देन वन साइड पेंटेड मतलब 2 वाला और 3 वाला, इसके बाद तो कोई है नहीं। ठीक है, 2 वाला और 3 वाला, यानी कि ई में क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स मोर देन वन साइड पेंटेड, तो ये तो 2 वाला और 3 वाला को जोड़ देना है। ठीक है, दो वाले हम लोगों को निकालना बड़ी आसान है, एज से निकलता है, 4 है तो 2 हटा के 2, एक एज में 2 है तो 12, एज में 24, यानी कि 24 24 प्लस 3 वाला में 8 है। ठीक है, तो ये हो गया 32, यानी 32 ऐसा क्यूब है, आंसर लिख देते हैं यहाँ 32, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा हो गया आप तो, ठीक, यानी कि 32 क्यूब्स ऐसा है जो मोर देन वन साइड पेंटेड है। ठीक है, तो ये क्यूब्स का क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही आएगा। ठीक है, अब आगे तो फिर क्यूबोर्ड का है ही, उसको हम लोग बाद में देखते हैं, मतलब आगे देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा।